रानी का बगीचा। आज की कहानी एक प्यारी सी राजकुमारी की है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कहानी की राजकुमारी। राजकुमारी को उसका बगीचा बहुत प्यारा था। हर रोज राजकुमारी अपने बगीचे में जाया करती और वहां लगे फूलों से, फल के पेड़ों से, बाकी के पेड़ों से और रहने वाले सभी जीव जंतु जैसे कि चिड़िया, इनसे बातें किया करती। रोज अपना समय बिताती बगीचे में। उसको वहां रहना बहुत पसंद था। वहीं बगीचे में एक तरफ बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे। रानी को तरबूज बहुत पसंद थे। वह तरबूज के पौधों को भी देखा करती थी, लेकिन अभी तरबूज पके नहीं थे। ऐसे ही रानी रोज आती, रोज सबसे मिलती। एक दिन उसे लगा तरबूज पक गए हैं, तो उसने सोचा आज तो मैं तरबूज खाऊंगी। उसका बहुत मन हुआ। फिर क्या, वहीं पास में रखी बेंच पर वह बैठ गई और तरबूज खाने लगी। तरबूज बहुत रसीले थे, बहुत मीठे थे। उसने बहुत सारा तरबूज खाया और बीज वहीं गिरा दिए। अगले दिन बगीचे में माली आया। माली का काम होता है बगीचे की देखरेख करना। उसने देखा कि बहुत सारे बीज यहाँ गिरे हुए हैं। क्यों ना इनका उपयोग किया जाए, क्यों ना इनको यूज किया जाए और इनके पौधे उगाए जाए। ऐसा कहकर माली ने बीज इकट्ठे किए और बगीचे के खाली जगह पर गया। वहां जाकर उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदते वक्त और पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त एक केचुआ मिट्टी में से निकला। क्योंकि केचुआ तो रहता ही मिट्टी में है। उसे लगा माली कहीं मुझे ना मार दे। झट से वहां से भाग गया और छुपकर देखने लगा कि माली आखिर कर क्या रहा है। वहीं सूर्यमुखी के फूल पर एक भंवरा भी बैठा था। भंवरा यानी कि बीज, इंग्लिश में हम बी बोलते हैं। ये लोग माली को देख रहे थे कि माली आखिर कर क्या रहा है। माली ने मिट्टी तैयार की और फिर मिट्टी तैयार करने के बाद जो बीज उसने उठाए थे उनको वहां बो दिया, यानी कि पौधा लगा दिया। अब हर रोज रानी बगीचे के उस कोने में भी आया करती और इस इंतजार में कि बीज कब पौधा बनेगा, रोज पौधे में पानी डाला करती। अब रानी का वहां रोज आना जाना हो गया। ये सब देखकर केचुए और भंवरे ने सोचा रानी से दोस्ती कर ली जाए। अब जब रानी वहां आती तो भंवरा और केचुआ उससे बहुत सारी बातें किया करते थे और वो लोग दोस्त बन गए थे। एक दिन ऐसे ही रानी, केचुआ और भंवरा तीनों बातें कर रहे थे तो एक इल्ली भी वहां पास में आई। इल्ली यानी कि कैटरपिलर। उसने सोचा मुझे भी दोस्ती करनी है। फिर 3 की जगह 4 दोस्त हो गए। धीरे धीरे तरबूज के पौधे अब फल देने लगे। बहुत सारे बड़े बड़े तरबूज में निकल कर आए। रानी ने सोचा क्यों ना आज तरबूज को मिलकर खाया जाए। फिर क्या, रानी अपने साथ इल्ली, भंवरे और केचुए को लेकर गई और बगीचे में एक जगह बैठकर सब तरबूज खुशी खुशी खाने लगे। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सब मिल बांट कर फल को खाया करते। कभी कभी तो बगीचे में बंदर भी आया करते थे, लेकिन बंदर तरबूज नहीं खाता था। राजकुमारी क्या करती थी, वहाँ केले का पेड़ था, उसमें से कुछ केले तोड़कर बंदर को दे दिया करती। एक तरफ बंदर बैठकर केले खाता और बाकी के दोस्त बैठकर तरबूज खाते। और जब रानी बगीचे में आती तो सारे दोस्त खुशी खुशी खेला करते थे साथ में। तो ये थी छोटी सी कहानी, रानी का बगीचा। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.